कॉन्ग्रेचुलेशन एक बार फिर से आपको। रोज की रोटी रोज आप सुन रहे हो, रोज अपना आत्मिक खाना जो है वो आप ले रहे हो। संडे और थर्सडे तो आप लेते ही थे, लेकिन रोज आप वचन को सुन रहे हो और रोज मेरे पास इतना समय मैं निकाल पा रहा हूं कि आप डीप वर्ड जो संडे और थर्सडे जो प्रीचिंग होती है, लेकिन टीचिंग का समय है आज। रोज की रोटी में आप टीचिंग को ले रहे हो, आप उस गहरी स्टडी को ले रहे हो जो आपको परमेश्वर एक खाने के रूप में एक कहते, अभी तक परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें दूध पिलाया, मैंने तुम्हें अन्न नहीं खिलाया। आप अब अन्न को खा रहे हो, आप एक हैवी मील को खा रहे हो, अब साबुत अनाजों को खा रहे हो, आप मीट को खा रहे हो, अगर आप वेज हो तो पनीर को खा रहे हो। हालेलुया। तो ये वचन आपको सेम नहीं रहने देगा। अभी हमने मत्ती की वंशावली पढ़ी जो 1 से लेके 17 आयत तक थी। उसमें हमने पढ़ा कि क्यों इसहाक से याकूब क्यों हुआ, एसाव क्यों नहीं हुआ। उसमें मैंने आपको अलग अलग कुछ उदाहरण आपको दिए कि क्यों मनुष्य से जो गड़बड़ें हुई, हिजकिय्याह जो पैदा हुआ था, क्यों बंदी बना लिए गए इजरायली, मैंने फिर आपको वो बताया। यहूदा 3 आयत में लिखा वंशावली में मत्ती 1 की 3, यहूदा और तमार से फिरिस और जोहरा उत्पन्न हुए। तमार उसकी बहू थी, तमार उसकी पत्नी नहीं थी। लेकिन उसकी पत्नी कैसे बनी? क्योंकि उसके बड़े भाई ने उसका बड़ा बेटा मर गया, छोटा मर गया, लास्ट बेटे से वो शादी नहीं करना चाहता था उसकी, क्योंकि उसे लगता था ये भी मर जाएगा। तो बाद में ऐसी घटनाएं उसके साथ हुई कि उसको अपनी पत्नी उसे मानना पड़ा, और उससे फिर बाइबल कहती है फिरिस और जोहरा उत्पन्न हुए। क्यों वो उसकी पत्नी हुई? बच्चों की परवरिश गलत हुई, यहोवा के लेखे में दुष्ट थे तो मारे गए। दुष्ट क्यों थे? क्योंकि मां परमेश्वर में नहीं थी। मां प्रभु में क्यों नहीं थी? क्योंकि यहूदा अपने देश को छोड़ के कहीं और चला गया था। वो छोड़ के क्यों गया? क्योंकि अपने भाई को बेच दिया था। भाई क्यों बेचा? क्योंकि उससे जेलसी करते थे। जेलसी इज द वन ऑफ द बिगेस्ट सिन। जेलसी करना एक बड़ा पाप है। शैतान जेलसी से मरा, परमेश्वर से जेलसी करने लग गया। जिसने उसे बनाया उसी के खिलाफ चला गया। और आज भी आप देखते हो, जिस व्यक्ति को आपने ब्लेस किया वही आपके खिलाफ हो गया, तो आप समझ लो उसके पीछे शैतान है। अकेला नहीं, शुद्ध वाला, 100% शुद्ध शैतान। हालेलुया। दुकानों पे लिखा होता ना 100% शुद्ध देसी घी। तो अगर कोई विरोधी हो जाए आपके भले करने के बावजूद, चाहे बाद में माफिया मांग ले, 6 महीने बाद वापस आने की ट्राई करे, वो अलग चीज है, लेकिन आप ये समझ लेना कि उसके पीछे शुद्ध वाला शैतान है, प्योर डीमन है उसके पीछे। हालेलुया। अब जब हमने सुना कि यहूदा और तमार से फिरिस और जोरह और फिरिस को परमेश्वर ने अपनी ब्लड लाइन में लिया, क्योंकि एक गलती की उसकी सजा मिली, वो अलग हुआ। फिर क्योंकि जब आदमी एक गलती करके परमेश्वर के भवन से निकलता है, फिर वो गलतियों पे गलतियां करता है। उसकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब, उसकी फाइनेंशियल लाइफ भी डिस्टर्ब। जब तक वो वापस गलती को सुधारता नहीं, तब तक डिस्टर्बेंस उसकी लाइफ से खत्म नहीं होती। हालेलुया। अब हम आज पढ़ेंगे 18 आयत को। 18 आयत में लिखा, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो पवित्र आत्मा के ओर से गर्भवती पाएगी। उसका पति यूसुफ जो धर्मी था, उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब इन बातों की सोच में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपनों में दिखाई दिया और कहा, है यूसुफ दाऊद के संतान, अपनी पत्नी मरियम को यहां लाने से मत डर, क्योंकि जो कुछ उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। अब यहां पर मरियम को जिब्राइल स्वर्गदूत दिखाई देता है। वो कहता है कि तेरे एक बेटा पैदा होगा, वो लोगों का उसके पापों से उद्धार करेगा। उसने कहा, मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती। कहने का मतलब था कि उसके किसी पुरुष के साथ कोई रिलेशन नहीं है कि उसके बेबी हो। लेकिन प्रभु ने कहा कि ये बेबी रिलेशन वाला नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा होगा। तो पवित्र आत्मा की ओर से तुझ पे सामर्थ उतरेगी, और वो पवित्र जो पैदा होगा उसे जीसस बोले,
जीसस यीशु कहलाया जाएगा। तो बाइबल कहती है उसके पति को जब मालूम हुआ कि मेरी पत्नी मैरिज से पहले ही प्रेग्नेंट है, तो उसे तो मालूम नहीं था कि ये क्यों है, उसे तो गलत ही लगा होगा, और वो धर्मी था। आपको मालूम यूसुफ के पास ये पावर थी लीगली कि वो मरियम के ऊपर पत्थर वार करवा सकता था। उसके पास लीगली पावर थी उसको हरास करने की, उसको चौक में ले जाके उसको घड़ीसने की, उसको बेइज्जत करने की, क्योंकि वो मांगा गया था, उसके साथ पक्का हो गया था, मंगनी हो गई थी, तो वो बखेड़ा खड़ा कर सकता था। लेकिन बाइबल कहती है वो धर्मी था। आज लोग धर्मी अपने आप को बोलते हैं और स्टेजों के ऊपर से दूसरे लोगों पर अटैक करते हैं और बोलते हैं मैं धर्मी हूं, मेरे ऊपर सबसे बड़ी सामर्थ्य है। हालेलुया। जोक मारते हो सबसे बड़ा। यहां पर एक व्यक्ति जिसके पास जेन्युइन रीजन है किसी को घड़ीसने का, और वो बाइबल कहती क्योंकि वो धर्मी था और उसको बदनाम नहीं करना चाहता था। अगर आप नए नियम में पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है अपने भाइयों की बदनामी मत करो। ये तो वो था जिसके पास रीजन था बदनाम करने का। इमेजिन करो अगर किसी के पास रीजन भी नहीं है, फेक रीजंस हैं, जेलसी इज द मेन रीजन, इसका मतलब उन्होंने चोला तो डाल लिया है सदूकियों और फरीसियों का, और वो आत्मा में भी सदूकी और फरीसी हैं। आपकी स्क्रीन पर सदूकी फरीसी की फोटो आएगी अभी। सदूकी फरीसी इस तरह के दिखते थे। जब वो जाते थे तो अपनी प्रेजेंस दिखाते थे, कपड़े, शॉल, कि हम आए हैं बाइबल टीचर, हम ही सिखा सकते हैं, रब्बी हैं हम। तो जीसस ने तब बोला था कि अपने धरती पर किसी को रब्बी मत कहना, बाप मत कहना। उसके कहने का मतलब वो नहीं था, उसके कहने का मतलब था कि यही लोग सिखा सकते हैं, ये बाप नहीं है, बाप स्वर्गीय पिता है। और अब आज आपको मैं क्या प्रीच करता हूं? मैं ये कहता हूं कि मैं ही सिखा सकता हूं, मैं बाप हूं, रब्बी हूं, या मैं ये कहता हूं जाओ और सुसमाचार सुनाओ? तो पौलुस कभी ना कहता कि मेरे स्पिरिचुअल सन तिमुथियुस इन बातों की ओर ध्यान दे। वो पौलुस कभी ना कहता कि तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी हों, लेकिन सुसमाचार से मैं तुम्हारा पिता हुआ, क्योंकि मैंने तुम्हें सुसमाचार सुनाया है, मैंने तुम्हें जन्माया है आत्मा में। अगर शरीर में पिता है तो क्या आत्मा में नहीं होगा? जो कि आत्मिक जीवन असली है तो क्या उसमें नहीं होगा? जेलसी कि अपने आप को धर्मी कहना और दूसरे पे अटैक करना, ये शुद्ध शैतान है, मिलावट वाला नहीं, शुद्ध। हालेलुया। कहता वो धर्मी था, 19 आयत में उसे बदनाम नहीं करना चाहता, चुपके से कहता त्याग दूंगा। कि परिवार के लोग बैठेंगे, बात करेंगे, भाई साहब आपकी बेटी पहले से ऐसी है, ये कैरेक्टरलेस है, तो मैं इसे छोड़ता हूं, बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहता, मैं धर्मी हूं। धर्मी आदमी था, इसलिए खुदा ने उसे चुना था। किसी को कोई और होता तो बखेड़ा खड़ा करता। आज लोग पुलपट पे से दूसरों को अटैक करते हैं। अब उनके पुलपट से फील नहीं आती कि वो लोग खुदा का काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कोई स्पेशल पर्पस के तहत ये लगे हुए हैं, और खुदा उनको कामयाब नहीं करता। और जिसकी वो बुराई करने की कोशिश करते हैं वो 3 महीने में 10 गुना बढ़ जाता है, और खुदा एक चपेड़ लगाता है कि मैं इसके साथ खड़ा हूं, मैं इसको बढ़ा रहा हूं, मैं इसके संग हूं, लेकिन तुम्हारे संग नहीं। हालेलुया। अब यहां देखो परमेश्वर क्या कर रहा है कि वो धर्मी था और कहता बदनाम नहीं करना चाहता था। धर्मियों की ये आदत होती है, वो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ते। आज तक मेरे ऊपर बनाएगी एक भी वीडियो मैंने नहीं देखी, मेरा रिकॉर्ड है। मुझे नहीं मालूम, मेरा कई बार कोई घर में आता है, कोई बाल काटने या कोई सामान देने या कोई कपड़े वाले या कुछ बंदा, वो बताता है ओ फलाना बंदा इंटरनेट पे क्या बोल। मैंने कहा कौन, मुझे मालूम नहीं भाई। वो ऐसा वो जलसी करते। मैं कहा मेरे को ये भी नहीं मालूम किसकी तू बात कर रहा है, कौन जलसी करता है, क्या जवाब देना है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे खुदा के साथ करेक्ट रहना है, वो मेरी चिंता है।
दुनिया करेक्ट समझे वो मेरी चिंता नहीं है, खुदा मुझे रॉन्ग समझे और दुनिया के सामने मैं प्रॉफिट बन के घूमता रहूं, अंदर व्यभिचार करता रहूं, वो मेरे से नहीं होगा। मैं अंदर क्लीन करके अपने आप को बाहर जाना चाहता हूं। बुरे रह के अंदर सेवा करने से बेटर यह है कि सेवा ना करो अगर तुम अंदर करप्ट हो। हालेलुया। जब आप धर्मी हैं तो आपकी निशानियां होंगी धर्मी की। सदूकी और फरीसी का कपड़े अगर आप देखेंगे अगर स्क्रीन के ऊपर, तो सदूकी और फरीसी दिखने में धर्मी थे, लेकिन किसने चढ़ाया क्रूस पर जीसस क्राइस्ट को? अन्य जातियों ने, दूसरे धर्म के लोगों ने। यही धर्मी समझने वाले, अपने आप को धर्मी समझना और दूसरे को गुनाहगार समझना, उन लोगों ने। अपने आप को धर्मी और दूसरों को पापी समझना, उन लोगों ने। अपने ही यहूदियों ने जीसस क्राइस्ट को क्रूस पर चढ़ा दिया था। आपके कपड़ों से आपकी पहचान नहीं होती। यहां मैं टी शर्ट डाल के भी आपको वचन दे सकता हूं, उससे मुझे जज नहीं किया जा सकता। यहां कोट पैंट डाल के भी दे सकता हूं, लेकिन अंदर जीसस ने कहा जो तुम खाते हो, सुबह टॉयलेट से बाहर निकलता है, तुम्हें अशुद्ध नहीं करता। जो तुम बोलते हो, निंदा, चुगली, बदनामी, ईर्खा, विरोध, फूट, विधर्म, जादू टोना, वो तुम्हें अशुद्ध करता है। व्यभिचार, मूर्ति, वो तुम्हें अशुद्ध करता है। हालेलुया। अब उसको स्वर्गदूत सपना देता है, स्वप्न में उससे बात करता है कि भाई साहब मत डरो, मेरे बेटे मत डर, दाऊद की संतान मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो होली स्पिरिट की ओर से है। उसको बताया जाता है कि उसके गर्भ में पवित्र आत्मा की ओर से एक पुत्र है, और ये ऐसा इसलिए हुआ। फिर उसको कहां से कंफर्मेशन मिलेगी? वचन से, क्योंकि वचन में लिखा हुआ था यीशु मसीह के जन्म से 700 वर्ष पहले यह रिटन था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। तो लोगों को लगा कि शायद कुंवारी मतलब कि ऐसी लड़की जो कुंवारी हो, उसकी शादी होगी, क्योंकि वचन सबके समझ में इतनी जल्दी नहीं आता था, जो खासकर डीप प्रोफेटिक वर्ड्स होते थे। जैसे जीसस ने कहा मेरे लिए मत रो, अपने और अपने पुत्रों के लिए रोवो। क्यों? क्योंकि कुछ ही दशकों बाद ये सब कुछ ढा दिया जाएगा, वेस्ट कर दिया जाएगा। हालेलुया। अब कहता 22 आयत में, ऐसा इसलिए हुआ कि प्रभु के भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था कि वह पूरा हो। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो अब जो कंफर्मेशन थी बाय द होली स्पिरिट और बाय द मैसेंजर, बाय द एंजल एंड विद द वर्ड ऑफ गॉड, तो वर्ड ऑफ गॉड से भी उसको कंफर्मेशन थी कि हां ये शाया में लिखा है कि कुंवारी गर्भवती होगी। उसको फिर समझ आया, ओके कुंवारी मतलब कुंवारी गर्भवती होगी, कि वो शादी नहीं करवाएगी लेकिन कुंवारी ही गर्भवती होगी, क्योंकि खुदा की ओर से वो गर्भ को धारण करेगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मैनुअल रखा जाएगा। यानी वो परमेश्वर ही होगा जो पैदा होगा इंसानी जामे में, इंसानी रूप में। उसका नाम इसलिए इम्मैनुअल रखा जाएगा कि परमेश्वर हमारे संग, उसका नबी हमारे संग नहीं। लोग बोलते हैं जीसस इज द प्रॉफिट, ही इज द मैसेंजर। वो नबी था, खुदा नहीं था। नो, वो नबी, एक नबी का ऑफिस छोटी सी चीज थी खुदावंद यीशु मसीह के लिए। वो खुदा था, वो परमेश्वर था। आपने इंटरनेट पे देखा होगा, लोग बोलते ओके, एक बंदे को मैंने देखा इंटरनेट के ऊपर, आप इसकी रील बनाना जरूर, जो जितने यूट्यूबर्स देख रहे हैं मुझको ढूंढना वो कहां पे उसने बोला। उसने कहा ओके, वो एक व्यक्ति क्रिश्चियन से बहस कर रहा है, ओके डू यू बिलीव जीसस इज द रियल गॉड, कि जीसस असली खुदा है? कहता हां। कि जीसस को सब मालूम है? क्रिश्चियन कहता हां। तो वो पद निकाल लेता है, वो अध्याय निकाल लेता है और बोलता है अगर जीसस को सब मालूम है तो उसने ये क्यों कहा कि मुझे भी नहीं मालूम कि मैं कब आऊंगा धरती पर तुम्हें लेने के लिए वापिस, पिता को मालूम है। उसने कहा फिर जीसस अगर खुद है तो उसे मालूम क्यों नहीं है? आपको मालूम, जीसस ने बार बार बाइबल में लिखा है
कि ऐसा इसलिए है, जीसस ने कहा पिता ने न्याय करने का सारा अधिकार मुझे दे दिया है। पिता न्याय नहीं करता, तो पिता न्याय नहीं करता, क्या उसको पिता नहीं बोलेंगे? पिता न्याय नहीं करता, लेकिन न्याय करने का अधिकार मुझे दे दे, ताकि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं पुत्र का भी आदर करें। और पुत्र जो अपने आने का समय नहीं जानता, सिर्फ पिता जानता है, ताकि जब एंड में वो सब कुछ जीत कर पिता के हाथ में अपने आप को भी सौंप देगा, ताकि सब लोग पिता का आदर करें जिस तरह वो पुत्र का भी आदर करते हैं। आप समझ रहे मेरी बात को, कि जीसस ने कहा वो पिता ने अपने अधिकार में रखा है, न्याय करने का काम मुझे दिया है। तो अगर जीसस गॉड नहीं है, वो न्याय नहीं करता। अगर वो नबी है तो वो सिर्फ न्याय नहीं करता, लेकिन उसे न्याय करने का अधिकार है। 12 गोत्र सब लोगों का न्याय जीसस ने करना है, खुदा ने नहीं करना। क्यों? परमेश्वर ने कहा ताकि जिस तरह वो बाप का आदर करते हैं पुत्र का भी आदर करें, एक बैलेंस करने के लिए सिचुएशन को, क्योंकि वो बैलेंस करने वाला खुदा है। लिया अप्रिय हुई, 6 बालक दिए। राहेल प्रिय थी, बांझ थी, बाद में 2 हुए। कौन? यूसुफ, बिन्यामीन। अब आपको समझ आ रही है मैं क्या आपको बोल रहा हूं, कि इससे ऐसे क्यों? ताकि बैलेंस। जीसस ने पिता को सब कुछ सौंप दिया और पिता ने जीसस के हाथ में सब कुछ सौंप दिया। सूर्य उसकी रोशनी है, उसकी गर्मी है, लेकिन क्या हम उसको अलग अलग बोलते हैं? सूर्य की रोशनी अलग है, उसकी गर्मी अलग है, उसका ठोस जो है कोर अलग है। नो, सूर्य, बाप, बेटा, पवित्र आत्मा एक ही है। बाप जैसे बोलते हैं कि मर्द की जुबान एक होती ना, तो बाप की जुबान एक ही है जिसने देह धारा और वो धरती पे आया। बाप कुर्सी पे बैठा है, लेकिन उसका आत्मा आप में मौजूद है काम को करने के लिए। बाप हर जगह नहीं जाता। न्याय करने का काम उसने अपने बेटे को दे दिया है, क्योंकि वो तीनों एक ही हैं, काम अलग अलग लेकिन वो एक ही हैं। हालेलुया। अब जब उसको बोला गया कि उसका नाम इमैनुअल रखे, अगर वो नबी होता तो उसका नाम इमैनुअल नहीं होता। मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब वो क्रिश्चियन से बहस करते हैं, बाइबल का एक अध्याय उठा लेते हैं अनपढ़ों की तरह और उसको कोट करते रहते हैं। ना उसके आगे पढ़ते हैं, ना उसके पीछे पढ़ते हैं, ना उसको सही रीति के साथ उसको बाय स्पिरिट जांचते हैं। जस्ट एक वचन पढ़ के उस पर बहस करने के लिए आ जाते हैं। हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने कहा उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, मतलब खुदा हमारे संग, नबी हमारे संग नहीं। वो नबी भी था, वो हीलर भी था, वो चंगा करने वाला भी था, वो टीचर भी था, वो इवेंजलिस्ट भी था, वो प्रीचर भी था, वो प्रेरित भी था। हालेलुया। तो उसका नाम इमैनुअल यानी प्रभु हमारे संग, परमेश्वर हमारे संग, कि वो खुदा जो था वो हमारे संग आएगा और वो हमारे संग रहेगा। हालेलुया। कि आज उसने कहा कि उसका नाम तू यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। लोगों का उद्धार करेगा पापों से, पापों को मिटाएगा। कौन मिटा सकता है? कि नबी पाप मिटा सकता है क्या? नहीं मिटा सकता। पाप मिटा सकता है तो परमेश्वर। तो जीसस ने कभी ये कहा, ऐसे भी कहा कि मैं तेरे पाप माफ करता हूं, जा तेरे पाप माफ हुए। नबी पाप माफ नहीं कर सकता, खुदा कर सकता है। इसलिए तो वो सदूकी फरीसी जो कपड़े डाल के रहते थे बोलते थे कि ये कैसे बोल सकता है, ये कौन है, खुदा है क्या? वो खुदा ही था, वो खुदा ही था कि तेरे पाप माफ हुए। वो अकेला नबी, नबी तो एक छोटा सा ऑफिस है उसका, कि आप कोई गाड़ी चला रहा है मर्सिडीज, तो आप उसको मर्सिडीज का ऑनर या उसको ड्राइवर नहीं बोल सकते। वो तो उसका एक छोटा सा पार्ट है, उसकी बड़ी कंपनी है। वो टेस्ला का मालिक है, वो माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है। तो वो तो उसका छोटे छोटे उसके पार्ट्स हैं। जीसस क्राइस्ट एक नबी था, वो एक भविष्यद्वक्ता था, वो एक चंगा करने वाला परमेश्वर था।
लेकिन असल में वो खुद परमेश्वर था। इसलिए कहा कि उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका मतलब है प्रभु हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ। वो आपके साथ है। इसको कंटिन्यू, मत्ती 1 अभी खत्म नहीं हुआ, इसको जारी रखेंगे। अपने हाथों को उठा। खुदा बाप, आज जितना वचन तेरे लोगों ने सुना वो 100 गुना बरकत को पाए, 100 गुना आशीष को पाए, वो सेम न रहे। खुदाबंद तेरा पात्र उन्हें छुए, चंगा करे, आजाद करे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस बी हील्ड। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। सब बीमारियां तुम्हारे शरीर को छोड़कर चले जाएं। जीसस तुम्हें चंगा करते हैं राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड।